हेलो दोस्तों, मैं हूं एजाज़ हैदर वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ अपने चैनल पर। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है एजाज़ हैदर और मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में 5 साल एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। बेसिकली मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ। थोड़ी बहुत एसएमसी भी मैंने सीखने की कोशिश की है, आईसीटी पर भी नज़र मेरी रही है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ और सॉलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स यूज़ करता हूँ और एंट्री लेता हूँ पैटर्न से। तो दोस्तों, 5 साल ट्रेडिंग के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे मुश्किलात पेश आई है, जो मुझे आसानियाँ मैसर आई हैं, जो मैंने अचीवमेंट्स किए हैं, फंडेड ट्रेडर हूँ। तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। दोस्तों, इस 5 साल लर्निंग एंड ट्रेडिंग की एरा के दौरान मैंने ढेरों कंटेंट चान मारा। मैंने बेशुमार एप्लीकेशंस, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग बेबी पिप्स और दीगर के मैंने इसमें से सीखने की कोशिश की और किसी हद तक सीखने में कामयाब रहा। आज मैं सक्सेसफुल हूँ। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म तो इस तमाम सीख और इस तमाम एरिया के दौरान जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, मैं ये चाहूँगा कि वो मैं अपने चैनल के थ्रू से आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मेरी कोशिश होगी कि वो नहायत सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आप सब लोगों को ये बताऊँ, जिसमें बहुत हार्ड जो है ना अल्फाज यूज़ ना करूँ, बहुत मुश्किल जो है ना उसमें उसके अंदर जो है ना टर्म्स यूज़ ना करूँ। मैं चाहता हूँ कि सिंपलिस्टिक तरीके से आप लोगों तक फॉरवर्ड करूँ। तो मेरी कोशिश होगी और मेरी शुरुआत में टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करूँगा। आगे चलकर एजुकेशनल वीडियोस और दीगर कंटेंट भी मैं अपलोड करूँगा। इस सिलसिले में आपका फ़ीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे फ़ीडबैक दें, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सराहों पर, ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं। उम्मीद है आप इस सिलसिले में मेरा साथ देंगे। तो चलो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देखते हैं कैलेंडर इस वीक का, कि इस वीक का हमारे पास कैलेंडर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि फंडामेंटल जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई जो है ना न्यूबीज़ इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं और सडन मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है या ड्रा डाउन में चले जाते हैं। तो लिहाजा ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर में हमारे लिए क्या क्या है। तो हमारे पास है ट्यूसडे को अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है पाउंड के हवाले से, और इसके अलावा हमारे पास है यूएस सीपीआई रिपोर्ट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट है। इन्फ्लेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, गो के इस वक्त लग रहा है कि इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही कोई स्टिकी किस्म का है। वैसे भी जो है ना यूएसडी बहुत ही यूँ समझ लें कि सॉलिड किस्म का जा रहा है ट्रम्प की नॉमिनेशन के बाद, इलेक्शन के बाद, सॉरी। तो इसके अलावा हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट चेंज की रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ही, और देखते हैं जीडीपी रिपोर्ट है यूरो की। ठीक है, पीपीआई यूएसडी इनिशियल जॉब लॉस है। इसके अलावा लास्ट में है जीडीपी ग्रोथ है जापानीज येन की, जीडीपी रिपोर्ट है पाउंड की, रिटेल सेल्स है यूएसडी की। इसके अलावा ईसीबी कंडिस की स्पीच है सैटरडे को। तो ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इस दौरान आप जो है ना ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ट्रेड लगाएं इस दौरान या फिर आपकी ट्रेड लगी भी हो और आपको पता नहीं हो कि न्यूज़ रिलीज़ हो सकती है। तो सडन मूवमेंट की वजह से कहीं आपका प्रॉपर अकाउंट ब्रीच ना हो जाए या आप जो है ना ड्रा डाउन में ना चले जाएँ। इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। गाइस, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं एनालिसिस मैं शुरुआत कर रहा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन से, आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली हमारे पास इंडियन और पाकिस्तानी और दीगर एशियंस जो हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, हर चीज़ के लिए। तो लिहाजा मैं अपनी जो है ना एनालिसिस आपके सामने शेयर करूँगा इस पोर्ट्रेट स्क्रीन से। इसके अलावा अगर आपको फिर भी पसंद ना आए, आप फीडबैक देना चाहते हो, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कि एनालिसिस दीगर स्क्रीन्स पर भी करूँ, जैसे लैपटॉप। और दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूबीज़ के लिए या जो भी नए ट्रेडर्स हैं जो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जो विलिंग हैं, उनको मैं ये बता दूं कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझसे सीखें,
मेरा 5 साल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो, किसी भी किस्म की आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगा, अपनी दीगर चीज़ें भी शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, बहुत जल्द मैं आपके साथ वो ये चीज़ें शेयर करूँगा, कॉन्टैक्ट भी शेयर करूँगा, ये सारी चीज़ें। लास्ट वीक ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद हमें सडन मूवमेंट्स देखने को आई यूएसडी के पेयर्स में। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएसडी काफ़ी डाउन साइड गया। ये ये आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई डाउन साइड की तरफ यूरो में। तो लिहाजा मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ से कंसोलिडेट करेगा यूएसडी, यूरो यूएसडी यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद से इस इस रेंज तक इसके जाने के इम्कानात हैं। यहाँ तक
दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर यूरो यूएसडी मुमकिन तौर पर जा सकता है ये पेयर। तो इसकी जो है ना डिपेंड करता है कि नीचे कंसोलिडेशन क्या होती है और इसका पैटर्न क्या बनता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन इस वक्त एक क्लियर पैटर्न नहीं बन रहा। तो उसके लिए हम वेट करेंगे एक क्लियर पैटर्न बने, तो जिसकी बिना पर इस पर ट्रेड ली जा सकती है, बाई किया जा सकता है कोई पोजीशन। तो अभी हम वेट करेंगे क्योंकि पैटर्न जो है ना यहाँ पर क्लियर नहीं है। गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं मखसूस पेयर्स पर ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि जो मेरी चंद फेवरेट पेयर्स है मैं उसी पर ट्रेड करता हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जैसी मेरी स्ट्रेटजी है उसी हिसाब से मैं उन पेयर्स पर ट्रेड करता हूँ, तो लिहाजा मैं उन्हीं पेयर्स पर आपको अपने एनालिसिस शेयर करूँगा, ताकि जो कुछ मैंने सीखा था कि एग्जैक्ट वो आप तक मुंतकिल हो। लिहाजा मैं उसी पर जो है ना आपको एनालिसिस पेश करूँगा। तो ये आज यूरो यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर है। इस पे देखते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट हो चुकी है पिछले हफ्ते और आगे क्या हो सकता है। पिछले हफ्ते कुछ सडन मूवमेंट्स हुई ट्रम्प के इलेक्ट होने के बाद, उसका असर सब पर पड़ा, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर भी पड़ा। और ये एक बड़ा मूव हमने देखा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये तकरीबन ये आपके बनते हैं तकरीबन कोई 200 पेयर्स बनते हैं, 200 पिप्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पेयर यहाँ से उठेगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन कैसी होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीकली पे आप देखें कि ये अपने सपोर्ट लेवल तक पहुंच चुका है, वीकली सपोर्ट तक। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, वो ये बता रहा है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये पेयर यहाँ से मूव करे और ये 70,000 तक ये अब जा सकता है। अपने जो टॉप है, प्रीवियस टॉप है, उसको ये एक दफ़ा रिटेस्ट कर सकता है। हम फ़िलहाल देखेंगे इसको डेली और 4 आवर कैंडल में। यहाँ से आप देखें ये एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल सर मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव करे। ये अबाउट 200 पिप्स है। तो कंसोलिडेशन यहाँ पर जो है ना डिपेंड करेगी, इस सपोर्ट लेवल से आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ तक वेट कीजिए। पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर भी इस हफ्ते कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं डेली कैंडल पर पिछले हफ्ते की मूवमेंट अच्छी मूवमेंट थी। यहाँ से मैं एक कंसोलिडेशन देख रहा हूँ इस जगह पर। यहाँ पर कंसोलिडेट करके ये यहाँ से इस पीक तक जा सकता है, एक रिटेस्ट कर सकता है अपनी प्रीवियस जो पीक थी उसको ये रिटेस्ट कर सकता है ये पेयर। तो इस पर आप नज़र रखिएगा। अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है इस एरिया में, तो ये यहाँ से मूव कर सकता है इस पॉइंट तक, 98 तक। इस पॉइंट पर आप नज़र रखिएगा, इस पर आप कुछ बक्स बना सकते हैं। गाइस यूएसडी केट गुज़श्ता 2 महीने से कहते हैं ना ऑन फायर रहा है। और इस वक्त मैं इसको एक टॉप रेजिस्टेंस पर देख रहा हूँ। और यहाँ से
ये कंसोलिडेट कर सकता है और यहाँ से फिर ये डाउन साइड जा सकता है। ये देखिए, ये इस यहाँ सर, यहाँ पर एक मैं बेयरिश पैटर्न देख रहा हूँ और ये पैटर्न यहाँ तक इसकी मूवमेंट हो सकती है, तकरीबन कोई 100 पिप्स। तो ये डिपेंड करता है पैटर्न पर, आप इस पे नज़र रखिएगा। लास्टली माय फ्रेंड्स, ये पाउंड और कैनेडियन डॉलर है। इस पर मैं ये जो पैटर्न है ये बता रहा है। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो इसकी मूवमेंट कुछ यूँ हो सकती है। ये यहाँ से ये पैटर्न मूव कर सकता है कुछ यूँ तकरीबन, अगर आप देखें यहाँ तक ये मूव कर सकता है, जो पैटर्न नज़र आ रहा है। और यहाँ से फिर हम सेल की देखेंगे और डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पर किस तरह कंसोलिडेट करेगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो मेरी पहली वीडियो है। मुझे मालूम है इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और वॉइस क्वालिटी से लेकर एनालिसिस तक, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये ट्रेडिंग व्यू पर एनालिसिस होनी चाहिए थे, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे दोस्तों। इसके साथ ही फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।